हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो बताइएगा आप लोग कैसे हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते रहें ज़िंदगी में, यही ज़िंदगी का नाम है। तो यहाँ पे अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग में सुबह मैंने चाय वाय तो पी ली है। अभी नाश्ता बनाने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। बच्चे भी दोनों उठ गए हैं, दोनों बाहर देख रहे हैं टीवी। और जो मैंने अभी बताया आपको वो है हरा प्याज। तो हरा प्याज मेरी यहीं क्यारी में लगा हुआ था थोड़ा सा, तो वो मैंने निकाल के धो दिया था और धो के उसे अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। और अभी मैं इसको जो है बनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। प्याज जैसे बारीक बारीक कट के भगोने में रख लिया था और आटा मैंने छान लिया है परात में। तो इसको मैं बनाऊँगी रोटी के आकार में। और कई लोग जानते भी होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैसे तो हमारे यहाँ छोली रोटी बोला इसको जाता है। और कई लोग प्याज की रोटी बोलते हैं, कई लोग छोली रोटी बोलते हैं, कई लोग बहुत सी मतलब मैं जानती नहीं हूँ, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भी बोलते होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया है, हरे प्याज को और आटे को। और यहाँ पे इसे ना तो ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है, ओनली मीडियम साइज़ में ही इसे रखना है। तो इस तरह से मैंने हाथों से पहले चारों तरफ अच्छे से घोल दिया है। और अभी मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ मसाले। ये ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, खासकर जो मेरा बेटा है इसका बहुत ज़्यादा शौकीन है। मिष्टी तो अभी छोटी है, उसको अभी नहीं पता इतना, लेकिन जो बेटा है वो बहुत अच्छे से खा लेता है। जैसे ही मैंने बताया ना मैं प्याज की रोटी बनाने जा रही हूँ, तो उसे ना बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पे एक जो छोटे वाले गैस में मैंने चाय भी पकने के लिए रख दी है। चीनी, चाय पत्ती सारा मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने कहा इतनी देर में ये भी पकती रहेगी और धीमी आंच मैंने कर दी है। और यहाँ पे मैंने तवा भी रख दिया है साथ ही साथ में। अभी मैं इसे ऑन करूँगी और इसमें मुझे डालना है तेल। तेल जो है तवे में लगा देना है पूरी तरीके से, ताकि जो हम ये रोटी बनाएंगे ना ये तवे में चिपके ना। तो तवे को हमेशा हमें चिकना ही रखना है, ताकि हमें पलटने में कोई भी परेशानी नहीं हो। और इसमें ना थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है, बस यही इसमें फ़र्क है। और रोटियां जो हम बनाते हैं उसमें तो हम लगाते हैं, लेकिन इसमें एक बार पहले पूरा जो तेल है वो फैलाना पड़ता है, उसके बाद अल्टा पल्टी करके बनाना पड़ता है। वैसे ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और कई बार जैसे होता है ना आटा गूंदने का मन बिल्कुल नहीं होता है, तो उस टाइम के लिए बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है। इसमें कुछ भी नहीं करना, आटा ओनली चालना है, प्याज काट के रखना है और इसमें मिला के और ऊपर से डाल देना है तवे में। तो कई बार मुझे ये बहुत ही आसान ट्रिक भी लगती है नाश्ता बनाने की। तो यहाँ पे मेरी जो चाय है वो उबल गई थी, मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा दूध। तो चलिए चाय को भी पकने देते हैं और इतनी देर में इसे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कड़छियाँ ये डाल दिया है जो ये मिक्सर मैंने बनाया था। और इसको क्या करना है, चारों तरफ से कड़छी की सहायता से चारों तरफ से गोल गोल बना लेना है, एकदम रोटी का इसको शेप दे देना है। और ये देखिए, तो इस तरह से जब ये चारों तरफ हम इसको सेफ दे देंगे ना, और जब एक तरफ हमें लगेगा कि ये पकने लगा है, पता लग जाता है जब हम तेल डालते हैं ना। ये देखिए इसमें हल्की हल्की दिख रहा है ना आपको, ये पक रहा है। तो बस एक इस तरह से आप ये ले लीजिए, दूसरी वाली जो कड़छी है ना इस तरीके से ये ले लीजिए और पलट दीजिए। तो एक तरफ मेरी पक चुकी है, इस तरफ भी इसमें तेल लगा दीजिए। तो ये देखिए, और इसको ना हल्की हल्की आंच में ही पकाना है, कभी जो आंच है वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी है, क्योंकि जलने का भी इसमें डर रहता है। बस इस तरह से पलटते रहिए तो आसानी से बहुत ही अच्छी रोटी बनके तैयार हो जाती है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आज हमारा जो है ब्रेकफास्ट में यही रहने वाला है। तो ये देखिए इस तरह से ये बन के हो जाता है रेडी। मुझे भी बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप चाहे सॉस के साथ खाइए, चाहे आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए। सुबह का नाश्ता बहुत ही टेस्टी हो जाता है अगर आप इस तरीके से खाओगे, और हेल्दी भी है। और ये देखिए बाहर जो किचन वाली हमारी विंडो है ना, यहाँ से मैं बाहर आपको दिखा रही थी। अभी मैंने डोर बिल्कुल नहीं खोला है, ओनली मैंने सुबह के टाइम खोला था जब मैंने दूध लिया था। हमारा दूध वाला आ जाता है 8 बजे के लगभग, उसके बाद मैंने डोर क्लोज ही रखा हुआ है। तो मैं खिड़की से आपको दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा, कि जो बारिश है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ठंड जो है थोड़ा बढ़ भी गई है। अभी हमने क्या किए थे, गर्म कपड़े जितने भी थे ना वो संभाल दिए थे, उसके बाद हमारे ठंडे कपड़े निकल गए थे। लेकिन मुझे लग रहा है ठंड
दोबारा लौट के आ गई है और फिर से जो है हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं इधर उधर जा रही हूँ तो स्वेटर पहन ले रही हूँ और गर्म कुर्ती मैंने निकाल दी है, और जब मैं घर के अंदर हूँ तो बस नॉर्मल इसी तरह से ही जो कपड़े हैं मेरे वही मैं पहन रही हूँ, जो हल्के ये कॉटन वाले हैं बस। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर से किचन में हमारा काम हो जाता है पूरी की पूरी जो है साफ़ सफाई करने का। तो यहाँ पे गैस थोड़ी बहुत गंदी हो गई थी और इसी पे गीला कपड़ा मैं बांध रही हूँ, सॉरी गीला कपड़ा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल जो है वो कढ़ाई से अलग कर दिया था। कढ़ाई में मैंने कल रात चिप्स वगैरह बनाए थे, तो जो तेल बच जाता है ना, कई बार क्या करते हैं हम लोग तेल उसी में रहने देते हैं। तो मैंने जितना भी तेल था वो मैंने एक्स्ट्रा जितना रहता है वो अलग से भगोने में रख दिया है, और थोड़ा सा तेल मैंने बचा लिया है। मैंने कहा दिल में दाल वाल बनाऊँगी ना तो फिर कढ़ाई को धोना क्यों है ना। तो उसमें तेल थोड़ा बहुत लगा हुआ था, वो मैंने अलग रख दिया है। बाकी जो मेरी क्लीनिंग है ऊपर से गैस की, काउंटर की, सारी अच्छे से हो गई है। और जितने मैंने थोड़े बहुत बर्तन धोए थे ना, बीच में भी चाय के हो जाते हैं, उनको मैं अच्छे से पहले रख देती हूँ ताकि जो हमारा टब है ना वो खाली हो जाए। और मिष्टी ने कुछ भी नहीं खाया था, मिष्टी ने थोड़ा सॉस वगैरह बस यही चट किया था उसने, उसको अच्छा लगता है सॉस खाना। तो मुझे लगा कि शायद वो भूखी होगी, तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या खाएगी, तो उसने बोला दलिया। तो मैंने क्या किया है, दलिया मैंने कहा थोड़ी देर में क्या करती हूँ पकने के लिए रख दूँगी, जितनी देर में मैं और काम करूँगी। तो मैंने दलिया थोड़ी सी निकाल के अच्छे से पहले एक दो पानी से धो के और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और गैस में ऑन कर दूँगी। इतनी देर में मेरी दलिया भी पकती रहेगी। तो हम लेडीज़ों को ना हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों के खाने से लेकर अपनी सारी दिनचर्या का। अब देखो बेटी ने खाना नहीं खाया है, बेटे ने खा लिया था, मैंने नाश्ता कर लिया था, तो मुझे ये भी फ़िक्र थी कि बेटी को भूखा क्यों रखना है, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ उसके आहार जो है उसके पेट में जाना चाहिए। हालांकि मैंने उसे आधा दिया था, लेकिन आधा में से उसने बिल्कुल नहीं खाया, या तो उसे अच्छा नहीं लगा या उसे पसंद नहीं आया या फिर मैंने नहीं खिलाया। मैंने बिल्कुल नहीं खिलाया था, कई बार मेरे हाथों से खा लेती है ना, तो मैंने क्या किया था हन्नी को दे दिया था, तब तक मैं पका रही थी। तो मैंने पूछा भी कि मिष्टी खाएगी, तो उसने मना किया मम्मी नहीं खाना है। तो मैंने कहा शायद उसे पसंद नहीं है, तो इसीलिए मुझे दोबारा से उसे उसके लिए दूसरी डिश तैयार करनी पड़ी। ऐसा ही होता है ना, घर में कई बार 2 से 3 आदमी रहते हैं, एक की पसंद नहीं होती है तो दूसरी बार कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। और ये तो बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि अपना पेट तो भर गया और बच्चों का पेट भरा नहीं। तो मैं ना बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती हूँ, चाहे रात की बात हो, दिन की हो, सुबह की हो, मैं उनको एक बार पूछ लेती हूँ क्या चाहिए। और बेटी तो मेरी छोटी है 2.5 साल की, मैं सोचती हूँ बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाना ही चाहिए। सुबह भी थोड़ा अच्छा लगता है ना, अगर पेट भरा भरा हो बच्चों का तो हमारा भी जो मन है ना वो खुश रह जाता है। तो ये देखिए इतनी देर में मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं आपसे बात करते करते। तो बर्तनों में सबसे ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तवा वगैरह काफ़ी हो गए थे, तो मैंने सारे के सारे अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और अभी मैं आपको टाइम बताऊंगी ना, आपके होश उड़ जाएंगे। और अभी ना जो टाइम है वो 11 बज चुकी है, और 11 बजे आज काम इसलिए लेट हो रहा है ना, एक तो सुबह हम थोड़ा देर में ही उठे थे, 7:30 बजे के लगभग। बेटे का एग्ज़ाम नहीं था, छुट्टी थी, और उसके ना एक दिन एग्ज़ाम और एक दिन छुट्टी हो रही है, तो आज छुट्टी थी। और आज मैंने भी आपको दिन नहीं बताया है, आज है मंगलवार, डेट है 21 तारीख। स्टार्टिंग में बताना था, भूल गई मैं। तो 21 तारीख है, 22 तारीख को इसका एग्ज़ाम है, ये वीडियो आपको 22 तारीख को ही मिलेगा। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने किचन का तो काम निपटा दिया था, इसके लिए मैंने दलिया रख दी थी हल्की आंच में बनने के लिए। इसके बाद मैं बाहर आ गई थी कमरे में, और बाहर में जो कमरा है ना, तो ये बहुत ही अस्त व्यस्त लगता है मुझे। जब तक मैं झाड़ू ना करूँ, जब तक मैं बिस्तर विस्तर साफ़ ना करूँ ना, और पोछा ना लगाऊँ, तब तक ऐसा लगता है जैसे कुछ भी काम ना किया हो। चाहे बरसात का टाइम हो, चाहे वैसा टाइम हो, इनके बगैर जो है काम बहुत अधूरा लगता है। चाहे हम कुछ भी कर लेना, ये 3-4 काम जब तक नहीं होते ना तो मन खुश होता ही नहीं। जबकि आज बरसात भी लगी हुई है ना, तब भी मेरा मन है कि मैं पूरे अच्छे से साफ़ सफाई करूं। एक तो एक ही कमरा है, ऊपर से अगर थोड़ा साफ़ सफाई ना की जाए ना, थोड़ा गंदा गंदा फील होता है। और 11 बजे का भी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा मुझे तो पूरी सफाई करनी ही करनी है, चाहे जैसे मुझे करनी हो। जबकि कई लोग क्या करते हैं, जिस दिन जैसे मौसम ख़राब रहता है ना, उस दिन फटाफट नाश्ता करके अपना लेट जाते हैं या आराम करते हैं, लेकिन मेरी आदत बिल्कुल अलग है। मेरे को बरसात हो चाहे धूप हो, मुझे काम करना है तो करना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर जो है मौसम, ये देख सकते हैं पूरा गीला हो रखा है, ठीक है। जिस टाइम मैंने सुबह मॉर्निंग में दूध लिया था ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैं छाता लेके गई थी। तो
उसके बाद मैंने डोर नहीं खोला था, मैं अंदर ही अंदर लगी हुई थी। थोड़ी देर मैंने फ़ोन पे कनेक्टिविटी रखी। जिस काम के लिए मैं जा रखी थी, जो मैंने अभी एक दिन पहले आपको वीडियो डाली थी ना, उसी के चक्कर में मैं लगी हुई थी। और फिर मेरा टाइम इसीलिए इतना ज़्यादा हो गया, 11 बज गई, पता भी नहीं चला। तो मैंने कहा चलिए आज वैसे भी बरसात है, धीरे धीरे होता रहेगा। तो अभी यहाँ पे जब मेरे किचन का काम निपट गया था, तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू सबसे मेन होता है, पता घर का अगर झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब हो गया ना, तो मन बहुत हल्का हो जाता है। तो बच्चों को मैंने क्या किया था, मैंने बोला बेटा थोड़ा पढ़ाई कर लो, कल एग्ज़ाम है। लेकिन कहाँ मानते हैं बच्चे, बच्चों के साथ जब बैठना पड़ता है ना, तब जाके वो पढ़ते हैं। मेरा बेटा भी ऐसा ही है, खुद से तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, लेकिन होता ही है ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इनके साथ अगर थोड़ा आधा एक घंटा बैठ जाओ ना, तो फिर पढ़ लेते हैं, वैसे नहीं बैठते हैं। और सुबह मुझे ना मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बैठने का, बिल्कुल भी नहीं। सुबह एक के बाद एक के बाद एक काम हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, शाम के टाइम ही उसे पढ़ा लूँगी, थोड़ा आधा एक घंटा ही बैठूँ, कोई नहीं, उसके लिए टाइम मैं निकाल दूँगी। और अब ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा है ना, जबकि एक ही कमरा है ना, एक कमरे में बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। मैं सच बता रही हूँ, मेरा ना पूरा टाइम निकल जाता है साफ़ सफाई करने में। और कई लोग ना मेरे कमरे पे आते हैं तो बोलते हैं आपका कमरा बहुत ही सुंदर लगता है, छोटा है लेकिन आपने बहुत ही मेंटेन भी करा हुआ है और काफ़ी ना साफ़ सुथरा रहता है, जबकि आपके बच्चे भी छोटे छोटे हैं। मेरी आदत है कि बेडशीट अच्छे से रखनी, या कमरा मतलब अस्त व्यस्त ना हो, चीज़ें जो है प्रॉपर जगह में हो, तो मन भी खुश रहता है। तो यहाँ पे अब जो लास्ट काम है वो है पोछा लगाने का, तो पोछा भी लग जाएगा। और आज की जो वीडियो है मैं यहीं तक बनाऊंगी, इससे आगे नहीं बना पाऊंगी। तो आज मेरी जो वीडियो है यहाँ तक रहेगी। आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करिएगा। और आपके यहाँ मौसम की क्या हाल है, यहाँ तो बहुत ही ठंडा हो रहा है, सच बता रही हूँ मैं। रात में भी ना रज़ाई निकालने का मन कर रहा है, लेकिन हमारी ना 2 कंबलें निकाली हुई हैं फ़िलहाल में, रज़ाई मैंने पैक कर दी, तो मन नहीं कर रहा उन्हें निकालने का। तो ये जगह बाहर जो है कपड़ा वपड़ा भी पूरा मारना पड़ता है जाली पे। और ये देखिए इस तरह से जो मेरी क्लीनिंग होती है ना मॉर्निंग में। और अभी मुझे लग रहा है 12 बजे का टाइम हो गया होगा, लेकिन मेरा काम ना कभी ख़त्म नहीं होता है, सच बता रही हूँ मैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपना ध्यान रखिएगा। अभी मुझे बाहर बहुत सफाई करनी है। ओके बाय, टेक केयर।